नमस्कार, फुटकर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोली सिंह। आज हमारे साथ हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट आनंद वर्धन जी, नमस्कार। जिनसे हम जानेंगे बच्चों की देखरेख कैसे करें, बच्चों को कैसे स्वस्थ रखें। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नवजात शिशु की देखरेख कैसे करें, क्योंकि यही एक बहुत मुश्किल पड़ाव है। नवजात शिशु देखिए, जब तक माँ के पेट में बच्चा होता है तो माँ के तापमान पे रहता है, और जैसे ही वो दुनिया में आता है तो चूँकि नवजात शिशु के शरीर में जो टेम्परेचर कंट्रोल करने की ताकत है वो ठीक से विकसित नहीं होती है, तो लिहाजा वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो अगर बच्चा जाड़े के दिनों में पैदा हुआ है तो हमें उसको बहुत रैप करके ढक के रखना होगा, लपेट के रखना होगा, ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन करे। गर्मी के दिनों में थोड़ा कम करना होगा, तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि टेम्परेचर मेंटेन करना होगा, और कम से कम 1-2 महीने तो बहुत ज़रूरी है। सर, अभी आपने कहा कि सर्दियों में बच्चों का ज़्यादा देखरेख करना है, तो सर्दियों में आपकी क्या राय है, कैसे बच्चों की देखरेख करें? और एक और चीज़, नवजात शिशु तो दूध पे ही डिपेंडेंट होता है, तो जब वो सर्दी जुकाम होता है तो वो लोग अधिकतर दूध पीना छोड़ देते हैं, तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है बच्चा पैदा होने के बाद उसको माँ का दूध चाहिए। अक्सर लोग गाय का दूध और बाहर के देना शुरू करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हर माँ को दूध दिया है और वही दूध उसके बच्चे के लिए सबसे सूटेबल है। उससे बच्चे की ग्रोथ बढ़िया होगी। तो पहली चीज़ है कि माँ खूब मोटिवेटेड रहें, घर वाले सारे लोग बोलें कि तुम अपना दूध पिलाओ। अगर ईश्वर ने बच्चा दिया है तो वो उसे माँ को दूध जरूर दिया है, और जब तक बच्चा दूध खींचेगा नहीं, शक नहीं करेगा, तब तक दूध निकलता नहीं है। तो बच्चे मोटिवेटेड रहे और खूब माँ अपना दूध पिलाए, और कम से कम शुरू के 6 महीने बच्चे को माँ के दूध पे रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, एक नवजात शिशु में तो बहुत ज़रूरी है। 6 महीने तक माँ का, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6, पानी भी नहीं देना है। और जैसे आपने बोला कि सर्दी हो, जैसे बच्चों को कोल्ड हो जाए तो बच्चा दूध पीना बंद कर देता है। वो वजह ये होती है कि बच्चा एक तो उसकी नाक बंद है, सर्दी में नाक बंद होगी, तो नाक बंद अगर आपकी है तो कोई चीज़ पीना बहुत मुश्किल है। दूसरा, कोल्ड है तो हल्का उसको हेडेक भी हो सकता है बच्चे को, तो ये वो बच्चा तो बताएगा नहीं कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो ये आपको समझना है। तो जुकाम जब हो तो बहुत तरह के नेजल ड्रॉप्स आते हैं। उसमें सबसे जो सेफ है वो नमक वाला जो नेजल ड्रॉप होता है, जिसे सेलाइन ड्रॉप्स बोलते हैं, वो नाक में डालते रहें। और जो भी सर्दी के लिए दवाई आपके डॉक्टर ने बताई है वो अवश्य लेना चाहिए। सर, टीकाकरण का क्या महत्व है, और क्या पेनलेस टीकाकरण भी होता है? टीकाकरण का चूंकि हमने टीकाकरण, आपको समझना है कि बच्चे का अधिकार है और माता पिता का कर्तव्य है कि टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण से आप अनेक बीमारियों से बच्चे को बचा रहे हैं, और टीकाकरण की वजह से ही आज हमारी एवरेज लाइफ हमारे देश में बढ़ी है, जो कि 70 साल के करीब करीब है। तो हम बच्चे बचाएंगे। बच्चे को कैसे बचा सकते हैं? टीके से बचा सकते हैं। तो आज के ज़माने में बहुत सारे टीके लग रहे हैं जो बच्चे को बचाते हैं, जिसमें शुरू में आपको पैदा होते ही आपको एक BCG का टीका, जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, हेपेटाइटिस, पोलियो, डिप्थीरिया जिसे गलघोंटू कहते हैं, टेटनस कहते हैं, है ना, निमोनिया के टीके, हीमोफिलस हिब कहते हैं जिसे, इंजेक्टेबल पोलियो भी अब लगने लगे हैं। और एक और निमोनिया का टीका है जो न्यूमोकॉकल है। डायरिया से बचने के लिए
एक रोटा वायरस का टीका होता है, फिर जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके बाद फ्लू के टीके, और उसके बाद खसरे का टीका, मम्स के टीके, रूबेले के टीके, टाइफॉइड के टीके, हेपेटाइटिस ए के टीके, और बाद में फिर इन्हीं टीकों के बूस्टर्स भी लगते हैं। तो आप समय समय पे टीकों की वृद्धि हो रही है, और वो बच्चों को ज़रूर लगने चाहिए, क्योंकि बच्चे तो उसी से बचेंगे। पेनलेस कोई टीका नहीं होता है। पेनलेस जब आप इंजेक्शन लगाओगे तो बच्चे को तो दर्द होगा उस समय, बट पेनलेस उस टीके को मान रहे हैं हम लोग जिसके बाद उसको बुखार कम आता है। तो नए तरह के जो टीके आए हैं वो टीके जैसे ए सेलुलर परट्यूसिस जो काली खांसी का टीका बनाते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी चेंज करके उसको हम मतलब ऐसे टीके आ गए हैं जिससे कम बुखार या लगभग नहीं के बराबर और दर्द होता है। उसी को पेनलेस टीका लोग आम तौर की भाषा में बोलते हैं। सर, डीवर्मिफिकेशन क्या होता है? डीवर्मिफिकेशन है बेसिकली आपके हमारे शरीर में जो हमारे पेट में बहुत सारे जो वर्म्स होते हैं वो पलते रहते हैं। तो कुछ वर्म्स हानिकारक है शरीर के लिए। बच्चे की क्योंकि आपके ही खाने पे वो जिंदा है, तो नेचुरली आपके बच्चे की ग्रोथ कम होगी। तो आपको समय समय पे उन टीकों को मारने की दवा खानी होगी। कई सारे टीके हैं, कीड़े हैं जो दिमाग तक चले जाते हैं, जिसे हम न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं। टेप की वजह से होता है। कई कीड़े हैं जो आपके खून पे जिंदा है, तो उसकी वजह से आपको एनीमिया हो सकता है। कुछ कीड़े हैं जो आपकी लीवर में चले जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो समय समय पे कीड़े की दवा देना बच्चे के लिए ज़रूरी है ताकि उनका ग्रोथ ठीक रहे और ये इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं कीड़ों की वजह से वो ना हो। बॉडी मास इंडेक्स, इसका रोल है ग्रोथ में, टू नो द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स ओबेसिटी के लिए एडल्ट्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि कितने वो बॉडी मास कितना है। बच्चों के लिए हमारे पास परसेंटाइल चार्ट होता है। परसेंटाइल चार्ट बनाए गए हैं उम्र के हिसाब से, और हिंदुस्तानी बच्चों के लिए परसेंटाइल चार्ट एक बनाया गया है, साइंटिफिक है वो, कि उसमें परसेंटाइल में जैसे एवरेज 50th परसेंटाइल में बच्चा है तो वो एवरेज बच्चा है, ठीक है। अगर 70 परसेंटाइल या 80 परसेंटाइल तो वो अच्छा है। 97 परसेंटाइल से अगर ऊपर जा रहा है बच्चा तो वो बच्चा ओबीज है, मोटा है। जनरली लोग सेल्फ मेडिकेशन कर देते हैं, तो ये कितना खतरनाक है बच्चों के लिए? बहुत खतरनाक है। सेल्फ मेडिकेशन मैं चाहूँगा कि नहीं करें लोग। बच्चे बहुत कीमती हैं, है ना, तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं होना चाहिए। कुछ दवाइयाँ आप ज़रूर घर पे रख सकते हैं, जैसे पैरासीटामोल है, बिल्कुल सेफ है, तो पैरासीटामोल इस्तेमाल करिए। डोज कितनी होगी वो आपका फिजिशियन आपको बताएगा, पीडियाट्रिशियन बताएगा। जैसे जुकाम है तो नेजल ड्रॉप जैसे हैं वो आप दे सकते हैं। कुछ कोल्ड की दवाई भी आप दे सकते हैं, और एंटीबायोटिक तो कभी भी सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर से को दिखाएं और तब लें। जैसे लूज मोशन है तो ORS बिना डॉक्टर से पूछे देना शुरू कर दें, क्योंकि वो ORS जो होती है ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी, जो पॉपुलरली बाज़ार में आपको इलेक्ट्रॉल के नाम से बिकता है, तो वो जब उसको डॉक्टर से पूछें कि अगर लूज मोशन हो रहा है या बच्चे को उल्टी हो रही है तो देना शुरू कर दें आप। उससे बच्चा होगा कि आपको उसको ड्रिप लगाने की देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ORS ज़रूर घर में रहना चाहिए।
सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर हमें लगता है हम स्वस्थ हैं तो ऐसा क्या पैरामीटर है जिससे ये पता चले कि हाँ हम स्वस्थ हैं? कायदे से तो हर साल एक बार आपकी चेकअप होना चाहिए, जिसमें सारा कुछ चेकअप होना चाहिए। ब्लड प्रेशर कितना है, बाकी बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए, पेशाब की जांच होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हर उम्र पे हर चीज़ थोड़ा थोड़ा डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। आज आपसे बहुत सारी जानकारी मिली है। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आप किसी भी टॉपिक पर या किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।